सोब मन के जोहार। करम का त्यौहार भादो एकादशी यानी अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है, जिसे झारखंड के आदिवासी व सदान बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हरियाली एवं कदोलेटा के समान करम पर्व भी फसलों से जुड़ा त्यौहार है। इस पर्व में करम वृक्ष की पूजा की जाती है ताकि फसलों की रक्षा एवं स्वस्थ मिल सके। लेकिन करम विशेषकर उन कुंवारी लड़कियों के लिए मनाया जाता है जिनका लगन हाल ही में हुआ हो, जो सुयोग्य माताएं होने के लिए स्वयं को तैयार कर रही है। वे अच्छे वर एवं स्वस्थ संतान पाने के लिए उपवास व्रत रखती है एवं करम वृक्ष की सेवा पूजा करती है और उसका आशीर्वाद मांगती है। साथ ही वे उपवास व्रत रखती है ताकि भाइयों का कल्याण हो। और झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में जहां आदिवासी समुदाय बसी है, धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि अंडमान में भी यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जवाब फूल। करम पर्व की तैयारी में अविवाहित युवतियाँ नदी से टोकरी में मिट्टी लाकर घर के अंदर घड़े में धान, गेहूँ, जौ या मक्काई के बीज लगाती है, जिनसे अंकुर निकलते और पीली पत्तियाँ आ जाती है, जिसे जवा फूल कहा जाता है। जवा फूल से लड़कियाँ अपने केस सिंगारती है तथा प्रेम के चिन्ह स्वरूप अपने भाइयों के कान पर खोस देती है। जवा फूल नवजीवन का प्रतीक है। करम डालियाँ। करम त्यौहार में करम डालियों को बहुत ही आदर दिया जाता है। शाम को लड़के लड़कियाँ गाते बजाते करम डाली काटने जाते हैं। करम की 3 डालियाँ काट ली जाती है। कटी डालियों को सीधे ज़मीन पर नहीं गिरने दिया जाता है। उपवास व्रत रखने वाली लड़कियां इन्हें ऊपर ही हाथों हाथ संभाल लेती है। करम की 3 डालियों को सम्मान के साथ लाकर अखाड़ा में गाड़ देते हैं और विधिवत पूजा की जाती है। पूजा के दौरान पहान करम की लोक कथाएँ सुनाता है। तत्पश्चात करम के चारों ओर नाच गान का क्रम शुरू हो जाता है, जो रात भर जारी रहता है। इस दौरान विशेष प्रकार का नृत्य किया जाता है, जिसे करम नाच कहते हैं। दोपहर को करम डालियाँ उखाड़ी जाती है और नाच गान और सम्मान के साथ करम डालियों को पास के तालाब या नदी में विसर्जित किया जाता है। करम के दिन लड़कियों को नए कपड़े दिए जाते हैं। करम के दिन बहनें भाइयों के लिए प्रेम का चिन्ह एवं नवजीवन का प्रतीक जवा फूल बांटती है। करम कहानी। करम त्यौहार से जुड़ी कई कहानियां हैं जो क्षेत्रीय आधार पर भिन्न होती हैं। झारखंड के रांची या उसके आसपास के इलाके में कर्मा धर्मा की कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार कर्मा और धर्मा दो भाई थे। वे धन कमाने के उद्देश्य से परदेश चले जाते हैं और धन कमाकर अपने गांव लौटते हैं। जिस दिन वे गांव पहुंचते हैं, उस दिन गांव में करम पर्व मनाया जाता है। दोनों भाई गांव के बाहर सीमा पार रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यताएं थी कि गांव के बाहर परंपरागत रूप से परिछाने या स्वागत करने के पश्चात ही गांव में प्रवेश कर सकते थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जिनसे आने की सूचना अपने गांव वालों को दे सके। अंततः कर्मा मजबूर होकर अपने छोटे भाई धर्मा को
गांव वालों को बुलाने भेजता है। धर्मा गांव जाने के बाद अपने बड़े भाई कर्मा का संदेश भूल जाता है और वह भी करम पर्व के उल्लास में सम्मिलित हो जाता है। अपने छोटे भाई धर्मा के वापस ना लौटने पर वह बाध्य हो जाता है अपने गांव की सीमा में प्रवेश करने के लिए। जब वह गांव आकर देखता है कि सभी कर्म पर्व के उल्लास में डूबे हुए हैं तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोधवश वह करम डाली को उखाड़ फेंकता है। इस घटना के पश्चात कर्मा के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उसके घर में खाने पीने की कमी हो जाती है और तरह तरह की विपत्तियां आती है। एक दिन किसी ने उसे बताया करम वृक्ष के अपमान के कारण ही उसकी ये हालत हुई है। यदि वह करम वृक्ष की डाली लाकर विधिवत पूजा करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर कर्मा करम वृक्ष की खोज में निकल पड़ता है। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह करम वृक्ष को खोज निकाला। उसने उससे माफ़ी मांगी और उसके 3 डालियां काटकर सम्मान के साथ वापस अपने घर लाकर स्थापित किया और उसकी विधिवत पूजा की। इसके बाद उसके घर में सुख समृद्धि पुनः लौट गई। करम त्यौहार से जुड़ी कई लोक कथाएँ प्रचलित हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 7 भाई और 1 बहन या 7 भाई और 7 गोतनी की कहानी सुनाई जाती है। क्षेत्रीय आधार पर लोक कथाओं में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन मूल भाव सबके एक ही हैं। करम का अपमान करना, दुष्परिणाम, फसलों की बर्बादी व तरह तरह की मुसीबतें झेलना, उसके बाद दुष्कर्म के लिए पश्चाताप, भूल सुधार, सम्मान के साथ करम की पूजा तथा पुनः समृद्धि व आशीर्वाद की प्राप्ति। करम को बुढ़िया करम, लसुआ करम, लुचकी करम और दसाई करम से भी जाना जाता है। करम का महत्व। करम त्यौहार प्राकृतिक से जुड़ी हुई है। आदिवासियों का संपूर्ण जीवन जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ी हुई है। उनका जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पर आधारित है। करम वृक्ष इसी प्रकृति का प्रतीक है। एक तरह से करम का पूजा पर्यावरण की रक्षा का संदेश देता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक नाच गान आपसी एकता की भावना को दर्शाता है।